तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने और एक्सपेंड करके पढ़ा था कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. Now, non-economic activities, the activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities. यानी यहाँ पे इनका मोटिव मनी कमाना नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है. जैसे कि आपकी मम्मा टेम्पल जाती है तो गोइंग टू टेम्पल इज़ अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. चैरिटी का काम करना, सोशल सर्विस करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. Whether an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with which it is performed. यहाँ से क्लियर है कि जो भी हमारा मोटिव होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बिजनेस में जो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है. इसका जो रिजल्ट होता है वो हम क्या करते हैं, मॉनेटरी में लेकर आते हैं तो वो इकोनॉमिक यानी मनी में रिजल्ट आता है तो इकोनॉमिक होता है. जबकि नॉन मॉनेटरी हमारा रिजल्ट निकल के आता है तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी. इनका मोटिव होता है पैसे कमाना, मनी को अर्न करना. एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ यानी एक साख बना लेना, आपकी वेल्थ अच्छी हो, आपके पास पैसा अच्छा हो. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन. क्या होती है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप मनी एक्सपेक्ट करते हैं. आप यहाँ से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप मनी एक्सपेक्ट नहीं करते बल्कि सोशल सर्विस कर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं. पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, मनी कमाना. इनका पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. आउटकम यानी होता है रिजल्ट. यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आता है? यहाँ से रिजल्ट यानी आउटकम क्या होता है कि आप प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज का. इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिजल्ट कैसे निकल के आएगा? जब आप कुछ काम करेंगे यानी प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का. यहाँ पे आप क्या करेंगे? जब आप सोशल सर्विसेज देंगे तब आप मेंटल सेटिस्फेक्शन देंगे पर्सन्स को या सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे तब जाके आप उस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अचीव कर पाएंगे. एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. इसमें हो सकता है कोई चैरिटी है, कोई टेम्पल जा रहा है, रिलीजियस, सोशल सर्विस और पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़. देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं और वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा: इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक रिलीजियन, पेरेंटल और सोशल. जैसे कि मम्मी पापा हमें बड़ा करते हैं और इसलिए नहीं बड़ा करते कि हम उन्हें प्रॉफिट देंगे बल्कि वो पेरेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब सेकंड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. देखो, बिजनेस आप पढ़ रहे हैं तो एक बिजनेस की डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए. यहाँ पे आप याद कर सकते हैं पीटरसन एंड क्लोमैन की डेफिनेशन. बाकी यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, मैं इसकी आपको PDF दे दूँगी. जो भी आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक ऑथर की, एक राइटर की आपको डेफिनेशन ज़रूर याद होनी चाहिए जो कि आपको अच्छे मार्क्स लेने में हेल्पफुल होती है. तो पीटरसन एंड क्लोमैन की जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो पीटरसन एंड क्लोमैन ने क्या कहा है? बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सनस एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू. ध्यान से देखो, बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट पर्सनस, अलग अलग लोग काम करते हैं बिजनेस में, वो एक्सचेंज करते हैं कुछ वैल्यू का. अब जैसे कि कोई भी बिजनेस आप देख लो, उसमें मनी का ट्रांसफ़र ज़रूर होता है. मनी का ट्रांसफ़र हो या गुड्स लें, आप सामान लें कुछ. जैसे आप किराने की दुकान पे जाते हैं तो आप वहाँ से चावल लेते हैं, चावल आपने कुछ लिए, उसके बदले में आपने उसको पैसे दिए, तो यहाँ पे कुछ एक्सचेंज होता है. वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट. चाहे कोई भी सामान हो, चाहे आप कोई भी सर्विसेज दें. सर्विसेज का मतलब ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले भी बिजनेस में है. वो आपको गाड़ी है, गाड़ी में बिठाते हैं, बस में लेकर जाते हैं, तो बस में वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में आप उन्हें पैसा देते हैं. लेकिन वो कर किस लिए रहे हैं? गेन के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर है यहाँ से.
अब क्या है, इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लोंगर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज. इट कांट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली. इट हैज़ टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये बताया था कि जो टाइम है वो चेंज हो चुका है. बिजनेस, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट जो काम कर रहे हैं, प्राइवेटली बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को ही दिमाग में नहीं रखेंगे. उनके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं कि उसके अंदर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है. सोशल काम भी उन्हें करना पड़ता है. तो यहाँ पे मॉडर्न टाइम में बिजनेस सिर्फ मनी कमाने के लिए नहीं रह गया, बल्कि सोशल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है. अब है क्या क्या सोशल सर्विस है. क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस में आपको एक कस्टमर बनाने पड़ते हैं. आपकी जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जैसे कि जो भी आप सामान लेकर आए, उसे गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं. ये तो है नहीं बस खरीद कर ले आए और बस को फेंक दिया साइड में, हो गया बिजनेस. नहीं, बिजनेस के लिए आपको उसको बस को चलाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आगे काम करना पड़ेगा. फिर है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. अब मार्केट में तो बहुत सारे हैं ऐसे जो काम करते हैं, बहुत सारे किराने की दुकानें हैं, बहुत सारे बुक शॉप्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कुछ अलग करें तो क्रिएटिव करना पड़ता है, इनोवेटिव करना पड़ता है इस सोसाइटी में रहने के लिए. मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. अब हर किसी को इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो पता नहीं होता. अब जैसे देख लो, अब लैक्मे की क्रीम है, लैक्मे की क्रीम जो भी आती है ना, बड़ी फेमस है, लोगों को उनके बारे में बहुत पता है क्योंकि ब्रांड है वो. लेकिन अगर मैं कोई क्रीम ले आऊँ नहीं, तो उसके लिए पहले मुझे मार्केटिंग, उसे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कितने सालों से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, कितना क्या किया गया, सब बताना पड़ेगा. तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की, तभी हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं. मार्केटिंग और हमारे बिजनेस के लिए एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स होने चाहिए हमारे लिए. ऐसा ना हो कि काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है. तो आपके पास कस्टमर्स भी होने चाहिए. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ से क्लियर है, विच आर डन टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाए, पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए जो काम किया जाए, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. तो बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में ये नहीं है कि आपने चेयर लगाई और वहाँ पे बैठ गए, ये बिजनेस नहीं है. बिजनेस ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बिजनेस होता है. एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज ईदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. Goods may consist of consumers or industrial goods और services may include transportation, banking, insurance. Goods में कौन से हो सकते हैं, कंज्यूमर जो इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर जो इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है. देखो कहीं ऐसे गुड्स होते हैं जो आधे हम बनाते हैं, आधा कोई और बनाता है. वहाँ पे जाकर हमारा आधा बना हुआ जो गुड्स होता है वो जाकर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर पूरा बनाया जाता है. अब जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे दूध है, दूध वाला दूध बेचता है, फिर आगे जाके हलवाई उस दूध को खरीदता है, दूध को खरीदने के बाद उसे स्वीट्स में कन्वर्ट करता है. तो ये इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाएंगे. सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज हैं. थर्ड इज सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ह्यूमन नीड्स का. ऐसा ना हो आप अपनी मर्जी से, आपको जो पसंद आ रहा है वैसी गुड्स बनाए जा रहे हैं, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आपको पसंद है कि आप अपनी पसंद की बस चलाते हैं, चाहे वो कितनी ही आवाज़ करे, कितना ही कुछ करे, लेकिन आपकी सदियों पुरानी बस चल रही है और आपको वही पसंद है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कस्टमर आपके जो भी कस्टमर है वो आपके साथ तभी बैठेंगे, आपके साथ तभी काम करेंगे जब वो खुद सेटिस्फाइड होंगे. तो अगर किसी को वी कॉलर की टी शर्ट पसंद है और आप उसको गोल गले की टी शर्ट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, राउंड नेक की, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. उसे वी नेक की चाहिए तो वी नेक ही चाहिए. तो ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना चाहिए आपको. तो सेल भी ऐसा करें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी ऐसा करें जो सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स हो.
बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। खुद के लिए इस्तेमाल करना, अब खुद के लिए चीज़ें बनाना, अब घर पे तो खाना मम्मी भी बनाती है, तो क्या वो बिजनेस कर रही है? नहीं। एक हलवाई खाना बना रहा है और जाकर बेच रहा है, या कोई बाहर यहाँ जोमेटो वाले काम कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस है, ना कि आपकी मदर बिजनेस कर रही हैं। फोर्थ इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेन यहाँ पे मेन पॉइंट देखो, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि मैं मान लो मेरे पास एक सुंदर सी ड्रेस थी, मेरी फ्रेंड को पसंद आई, मैंने वो ड्रेस अपनी फ्रेंड को बेच दी, तो यहाँ पे पूछेंगे आपसे कि बताइए ये बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है। मैंने कभी कभी ये काम किया, एक बार उसको जाकर बेचा, क्या मैं दोबारा यही काम तो नहीं करती? लेकिन आगे जाकर मान लो मैं अपना यही बिजनेस कर लूँ कि अपनी खरीदी हुई ड्रेसेस को बेचती हूँ, डेली काम करती हूँ इस पे, तो यहाँ पे स्क्रैप काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये बिजनेस कहलाएगा, ना कि एक बार किया हुआ काम बिजनेस कहलाएगा। तो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। एक बार या दो बार बेचा गया क्या बिजनेस नहीं होता। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इज इन अ ट्रांजेक्शन देन इट कांट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन हम नहीं कह सकते। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखो, खतरों का खिलाड़ी किसे कहते हैं? जो रिस्क लेता है। खतरों का खिलाड़ी कौन है? जो खतरों का सामना करे। तो बिजनेस में लोग आगे लंबे समय तक वही जाता है जो रिस्क लेता है। अब जैसे कि आपने जियो का देखा, जियो में कितना बड़ा रिस्क लिया गया कि कितने 1 साल तक जो डेटा है वो फ्री दिया जाएगा, ये नेट फ्री होगा, आपको फ्री सर्विसेज दी जाएगी। पूरी दुनिया ने जियो की सिम खरीद ली। कितना बड़ा रिस्क लिया, कितना बड़ा यहाँ पे रिस्क था कि फ्री में फैसिलिटीज़ दी जा रही है। लेकिन आप ये भी तो देखो, दुनिया ने जियो की सिम खरीदी, कितना बड़ा यहाँ पे अमाउंट उन्होंने प्रॉफिट का कमाया होगा, तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क भी तो लिया। तो अनसर्टेनिटी में काम करता है बिजनेस। जो रिस्क नहीं लेते वो बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ही मेन मेजर फैक्टर होता है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे।